डीएनए मित्रों, आज हमारे विश्लेषण का पहला भाग उस शख्स पर केंद्रित है जिसने इस्लाम के नाम पर चलाई जाने वाली यूनिवर्सिटी को टेरर यूनिवर्सिटी में बदल दिया, जो इस्लामिक निवेश के नाम पर हराम की फंडिंग लेता था और उस हराम के पैसे से उमर जैसे आत्मघाती आतंकी मजे से कबाब खाते थे। डीएनए मित्रों, मेरे पीछे इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक और चेयरमैन जवाद सिद्दीकी है। ये जो शख्स आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जवाद सिद्दीकी, और इसको पहचानने में तो आप बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे। इसे दुनिया में हर शख्स जानता है। ये आतंकवाद का सरगना है, हाफिज सिद्दीकी शहीद है। तो हम बात कर रहे हैं जावेद सिद्दीकी की। ये उन लोगों में से एक है जिसकी चर्चा दिल्ली धमाकों के बाद सबसे अधिक हो रही है, जो अपने कट्टर चरित्र को लेकर आज ट्रेंड भी कर रहा है। डीएनए मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला जवाद सिद्दीकी आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा चलाने वाले हाफिज सईद से भी ज्यादा खतरनाक है। डीएनए मित्रों, जैसे हाफिज सईद के मदरसों में कट्टरपंथ की तालीम दी जाती है, वैसे ही जवाद सिद्दीकी की अल फलाह यूनिवर्सिटी में कट्टरपंथ पर शोध होता था, रिसर्च होती थी। जवाद सिद्दीकी ने चुन चुनकर कट्टरपंथियों को अपनी इस आतंकी शोधशाला में नौकरी दी थी। इस यूनिवर्सिटी के जरिए जवाद सिद्दीकी भी हाफिज सईद की तरह दहशतगर्दों का खलीफा बनना चाहता था। आज हम जवाद सिद्दीकी के हाफिज सईद वाले प्लान को डिकोड करेंगे। मित्रों, इस प्लान को समझने के लिए कुछ शब्दों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले उन कीवर्ड्स से आपको परिचित कराते हैं जो जवाद सिद्दीकी के शाब्दिक शातिरपने को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन कीवर्ड्स में सबसे पहला शब्द है इस्लामिक यूनिवर्सिटी, यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस्लाम के सिद्धांतों पर चलती हो, जिस यूनिवर्सिटी का हर नियम कायदा इस्लाम के मुताबिक बनाया गया हो। जवाद सिद्दीकी अल फलाह को इस्लामिक यूनिवर्सिटी बताता था। हलाल पूंजी, यानी ऐसा धन जो इस्लामिक नियम के मुताबिक कमाया गया हो, जो पैसा इस्लाम के मुताबिक जायज तरीके से कमाया गया हो। जवाद सिद्दीकी कट्टरपंथियों को बताता था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में खर्च किया गया हर पैसा हलाल है और इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ही कमाया गया है। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी हराम की फंडिंग से चल रही थी। डीएनए मित्रों, इस्लाम में धार्मिक उसूल और गलत तरीके के कमाए गए पैसे को हराम यानी पाप की कमाई कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी हलाल नहीं, हराम की फंडिंग से चल रही थी। हम आज आपको यह भी विस्तार से बताएंगे कि कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी का पूरा वजूद इत्म यानी गुनाह कर रहा था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जवाद सिद्दीकी ने ज़कात यानी इस्लाम में गरीबों की मदद के लिए दान में मिले पैसे भी अपनी कट्टरपंथी यूनिवर्सिटी खड़ी करने में खर्च कर दिए। विषय बहुत संवेदनशील है, इसलिए आज हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि अगले 10 मिनट तक अपना रिमोट एक तरफ रख दीजिए, गौर से सुनिए और समझिए कि कैसे देश की राजधानी के करीब आतंक की एक यूनिवर्सिटी चलाई जा रही थी। डीएनए मित्रों, समझिए खतरा कितना बड़ा था। उमर नबी जैसे सुसाइड बॉम्बर इसी यूनिवर्सिटी में तैयार हुए थे। इसी यूनिवर्सिटी में बैठकर कट्टरपंथी देश भर में आत्मघाती हमलावर तैयार कर रहे थे। इस पूरी साजिश को इस्लाम के आवरण में छिपाया गया था। जवाद सिद्दीकी ने बेहद शातिराना तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी को इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरह ब्रांड किया। यह सोची समझी रणनीति थी। शातिर जवाद जानता था कि इस्लाम के नाम पर उसे कट्टरपंथियों से भरपूर पैसा मिलेगा, इसलिए उसने अपनी यूनिवर्सिटी के नाम में फलाह शब्द जोड़ा था। अल फलाह इस्लाम का महत्वपूर्ण और विशेष शब्द है। इस्लाम में अल्लाह की रजा हासिल करना, जन्नत पाना और जहन्नुम से बचने को फलाह कहा गया है। कुरान में 40 से ज्यादा जगह फलाह शब्द का जिक्र है। फलाह जैसे पवित्र शब्द को अपनी यूनिवर्सिटी से जोड़कर जवाद सिद्दीकी ने इसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तौर पर प्रचारित किया। फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लिए कट्टरपंथियों से पैसा लिया। कट्टरपंथियों के बीच अपनी साख को मजबूत करने के लिए उसने यह प्रोपोगेंडा किया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगी एक एक पाई हलाल की है, यानी यूनिवर्सिटी इस्लामिक सिद्धांतों से कमाए गए जायज पैसों से खड़ी की गई है। समझिए, इससे एक तरफ तो यूनिवर्सिटी की इस्लामिक छवि मजबूत हो रही थी,
दूसरी तरफ वो आम मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का शोषण कर उनसे दान मांग रहा था।